हाथरस के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पुलिस की लगातार पूछताछ जारी। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सीधा जवाब नहीं दे रहा मधुकर। पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा है मधुकर। सत्संग में फंडिंग का सोर्स जानना चाहती है पुलिस। आज शाम 5 बजे हाथरस कोर्ट में पेश करेगी पुलिस ने कल शाम 7:30 बजे दिल्ली के देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया। हाथरस पुलिस ने नजफगढ़ से किया था अरेस्ट। हाथरस हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। बोला, हादसे से दुखी हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, पीड़ितों की करेंगे मदद। बाबा ने भगदड़ को साजिश बताया। कहा, प्रशासन और सरकार पर भरोसा रखे, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मैनपुरी में होने का एक और सबूत मिला। एटा में बाबा के काफिले का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाबा की पर्दे लगी गाड़ी साफ नजर आ रही है। सूरजपाल के अंडरग्राउंड होने पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, हाथरस की घटना के लिए जिम्मेदार है सूरजपाल। सामने आकर अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। मायावती ने हाथरस कांड में भोले बाबा सहित दूसरे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ट्वीट कर लिखा, अंधविश्वास और पाखंडता से दूर रहने के लिए लोगों को बीएसपी से ही जोड़ना होगा। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल का हाथरस दौरा एक राजनीतिक दौरा था। सरकार पहले ही कह चुकी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार को लेकर लालू यादव का बड़ा दावा। कहा, केंद्र सरकार बहुत कमजोर, अगस्त तक गिर सकती है सरकार। कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। लालू यादव हसीन सपने देख रहे हैं, पीएम मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से भ्रष्टाचारी घबरा रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक। आरजेडी जो सपना दिखा रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बोले तेजस्वी यादव, इस साल या अगले साल चुनाव करा लें, बनेगी हमारी ही सरकार। लालू यादव के बयान पर बोले संजय राउत, मैंने पहले ही कहा था मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ये सरकार बैसाखी पर चल रही है। लालू जी ने ये कहा जो सही कहा। लालू यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, लालू यादव से कमजोर कोई नहीं, वो अपने परिवार तक ही सीमित हो गए हैं। लालू यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, 5 साल तक मजबूती से चलेगी मोदी सरकार। कई मजबूत और साहसिक फैसले भी लिए जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ राहुल गांधी के वीडियो पर विवाद। राहुल ने नई दिल्ली स्टेशन पर की थी लोको पायलट से मुलाकात। राहुल गांधी ने लोको पायलट के काम के बारे में जानकारी ली। काम के दौरान उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा। उत्तर रेलवे के पीआरओ ने लोको पायलट के साथ राहुल गांधी की बातचीत से किया इनकार। कहा, राहुल ने अपने साथ आए लोगों से बातचीत की थी। चीफ पीआरओ दीपक कुमार के मुताबिक राहुल के साथ आज 7 से 8 कैमरामैन भी आए थे। बाहर से आए लोगों के साथ राहुल की बातचीत का बनाया गया वीडियो। जम्मू में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा के साथ जी किशन रेड्डी और तरुण चुग भी होंगे बैठक में शामिल। 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने कहा, जनता ने उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती बहन और कांग्रेस को हराकर बता दिया कि उनका नैरेटिव और पाकिस्तान एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली में बीजेपी की आज और कल होगी बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा में हारी हुई सीटों को लेकर होगा मंथन। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और कमलेश पासवान ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी ने मोदी सरकार में मंत्री बनने पर दी बधाई। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान। 4 महीने में 1068 किसानों ने आत्महत्या की। टीम इंडिया की जगह किसानों को पैसा दे महाराष्ट्र सरकार। 22 जुलाई से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का सत्र। 25 जुलाई को होगा बजट पेश। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बीआरएस नेता के कविता। चेन्नई में बीएसपी अध्यक्ष की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से रोका। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आर्मस्ट्रांग की हत्या को बेहद दुखद बताया। लिखा, हत्या के आरोपियों को पुलिस ने रात में ही किया गिरफ्तार। परिजनों को जल्द मिलेगा न्याय। तमिलनाडु बीएसपी चीफ के मर्डर पर बोले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति। ओल्ड मद्रास हत्याओं का शहर बनता जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब। सीएम का इस्तीफा होना चाहिए। आर्मस्ट्रांग की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था चरमरा गई। डीएमके सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, हत्या बेहद दुखद। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। विश्वास है कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना पर विवाद शुरू। विश्व हिंदू परिषद ने कहा जिनकी 2 या 2 से ज्यादा पत्नी और बच्चे हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से पहुंचे नागपुर। आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने तस्वीर पर चढ़ाए फूल, पौधारोपण भी किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विचार हैं। उनके संकल्प को पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बोली बासुरी स्वराज देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। पीएम मोदी ने उनके सपनों को पूरा किया। एमपी सीएम मोहन यादव भोपाल में पेड़ लगाते नजर आए। पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं घर। जिले के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में पक्के घरों का निर्माण। गांधीनगर में मैक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से किया गया आयोजन। असम के बारपेटा में भारी बारिश के बाद बाढ़। हजारों लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। कई गांव में पानी में डूबे। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से मलबा गिरा। सड़क हुई जाम। प्रशासन ने अति आवश्यक होने पर सफर करने की दी सलाह। लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा जमा। पीपलकोटी कंचनजंगा जिनका पागल नाला और हेलंग के पास सड़क बंद। अयोध्या में लगातार भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर। तेज बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंडीगढ़ के कई इलाकों में रुक रुक कर हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग हुआ सुहान। बढ़ती गर्मी के कारण अमरनाथ गुफा का शिवलिंग समय से पहले पिघला। 19 अगस्त तक जारी रहेगी यात्रा। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन करते नजर आए।